हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम आए हुए हैं कोरंगी नंबर 4, जहाँ पे आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर यहाँ पे जो है सबीलें लगाई गई हैं और लोग जो है क्या नाम है अपना शरबत पीने के लिए आ रहे हैं। बड़ा जोश जज्बा लगा हुआ है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो शरबत पी रहे हैं और शरबत पीने के लिए आए हुए हैं। आए लोगों से पूछते हैं कि ये अपना कब से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है और कब तक ये सबील लगी रहेगी। आए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सबील लगाई है, क्यों लगाई है? इधर आओ, इधर आके इनको दो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सबील वालेकुम। हमने लगाई है, जी, तो किसके लिए लगाई है? ये आवाम के लिए लगाई है। आवाम के लिए लगाई जी। है। तो किसकी शान में लगाई है? ये रसूल अल्लाह की शान में हुजूर पाक। रबी नूर के सिलसिले में 12 रबी अव्वल के सिलसिले में ये सबील लगाई गई है। लोग यहाँ पे कंटिन्यू जो है शरबत का लंगर चल रहा है, लोग जो है शरबत पीने के लिए आ रहे हैं। वसीता कब से स्टार्ट करते हैं? ये पहली से करते हैं, लेकिन अब कभी 2 तारीख से होता है या पहली या दूसरी तारीख से ना चालू कर देते हैं। और ये 12 रबी अव्वल तक लगा रहता है, 12 दिन तक। पहली 2 तारीख से स्टार्ट करते हैं और 12 रबी अव्वल तक ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसकी टाइमिंग क्या है सर? ये टाइमिंग है 4 बजे से चालू होता है और रात 11-12 बजे तक ख़त्म हो जाता है। शाम 4 बजे से स्टार्ट करते हैं और रात 12-1 बजे तक इसी तरीके कंटिन्यू लेता है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और हम कोशिश भी करेंगे कि जो है लोगों से भी हम पूछें कि जो सबील है मकसद है और ये सभी फरमाइएगा। अभी मसरूफ है? जल्दी में थोड़ा। हाँ, बस 2 मिनट लूंगा मैं आपके। ईद मिलादुन नबी का महीना है, माशाल्लाह जगह सबीले लगी हुई है, रंगल लग रहा है। अल्लाह ताला का नूर भी जो है पुरजोश तरीके से आसमान पे जो है हमें बारिश हो रही है, नज़र आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस महीने में 12 तारीख को तशरीफ़ लाए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का महीना है और इसमें जो मन्नत मांगी जाए या दो आरजू करी जाए अल्लाह पाक की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है, हजूर के वसीले ज़रूर ही कबूल होती है। इसकी ये महीने की ख़ास फजीलत है और इस महीने में ख़ास ही नेमत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत के लिए आए रहनुमा बनकर। जो लोग अपना बातें करते हैं ना कि आपकी विलादत 12 तारीख को नहीं हुई, आपकी विलादत 9 को हुई है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? वो क्या फरमाए कि उनको ये पता है कि हमारा बाप असल है नहीं, साहब बोलो तो। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, हम तो सब एज ए मुसलमान हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, ठीक है। अब उनकी विलादत पे 9 पे आए, 12 को आए, दुनिया में आए, तो अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम 12 तारीख को सब जमा हो जाएं तो क्या ये बेहतर नहीं है? कोई मैसेज देना चाहें आप? ये तो बहुत बड़ी बात है और क्या नाम है, खुशी का क्या नाम है ना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होगी महसूस कि मेरे उम्मती देखो आज मेरी विलादत मना रहे हैं इकट्ठे होकर, ऐसे ही जैसे मैदान मेशर में हजूर की आमद का आमद होगी और सदाएं लगाई जाएंगी, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। तो इसी पे अगर सारे इकट्ठे हों तो और ही खुशी का दिन है ये तो हम। लेकिन बदमज़हब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कुछ 8 को, कुछ 7 को, कुछ 9 को। इसमें उनको ये नहीं पता कि उनके बाप असल हैं या नहीं। मैं तो ये बोलूँगा, लेकिन वो बोलते नहीं ये तो दलील। इस पे हम ये बोलेंगे कि भाई आप सच्चे हैं तो दलील दे दें, नहीं तो बात ही ख़त्म कर दें, ज़िद की बात ही नहीं है। तो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, कुछ फरमाएंगे? ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में माशाल्लाह अल्लाह का नूर बरस रहा है। पहली तारीख से
और अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कुरान पाक में फरमा दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी दुनिया में भेजा गया। अब कोई नबी ना आएगा, ना आया ही ना आएगा, क़यामत तक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों का इस पे इत्तेफाक जो है ये नहीं है कि आपकी पैदाइश 12 को हुई है, 8 को हुई है, 7 को हुई है। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि हम किसका मिलाद मना रहे हैं, किसकी विरादत बना रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो आप क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आज जो हमें सब कुछ मिला है वो उनके सदक़े से मिला है। तो हम इस बड़ी ईद पे, मैं कहता हूँ मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद ये है, तो इस ईद पे जितना दुरूद शरीफ पढ़ें, और अगर नमाज की पाबंदी नहीं है तो नमाज की पाबंदी करें, और अपने खुद भी और अपने बच्चों को भी इस तरफ लेके आए, दीन की तरफ। इतना आसान नहीं है दीन मिला है, लेकिन अब तो हमें घर बैठे मिल गई है ना, कोई परेशानी नहीं है, कोई तलवार लेके खड़ा हुआ है। तो ये कि हमें इंशाल्लाह इस तरफ खुद भी और बच्चों को भी, तो हमें हमारे अमीर अहले सुन्नत क्या कहते हैं कि हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी, फैमिली को भी जहन्नुम की आग से बचना है। अब किस तरह बचना है भाई? शैतान ने तो बोला है कि मैं तो जहन्नुम में ले जाऊंगा सबको। तो अब हमें क्या करना है वो हम देख लें। हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में देख लें, सुबह कब उठ रहे हैं। अगर इतना दीन की तरफ आए हैं तो मस्जिदें भरी हुई हों, सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ लें खाली की खाली। और माशाल्लाह से अब मोहब्बत का इजहार करें तो दाढ़ी भी रख लें, सुन्नत रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि इंशाल्लाह हमें इस तरफ आना चाहिए। सब कुछ ये चंद दिन का खेल है, मौत कब आ जाए अभी थोड़ी देर का नहीं पता, कब इत्तिला आ जाए। आज के दिन के हवाले से कोई अहम मैसेज आप मुसलमानों को देना चाहें? मैं मैसेज दूंगा सिर्फ दुरूद शरीफ का, कि एक इनको दो चीज़ें पसंद है कि मेरा उम्मती मुझ पे दुरूद पढ़े और अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे। तो ये कि रोज़ाना कसरत कर लें कि 500 बार मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये यहाँ पढ़ें। अभी ये जो है ना अनदेखा सौदा है, अभी देखा नहीं है कुछ आपने, अभी अल्लाह को नहीं देखा, तो वहाँ जब जाएंगे ना तो इसकी फजीलत वहाँ मिलेगी। तो हमें तो यही तरकीब दिलाई जाती है कि रोज़ाना कसरत करें कि 500 बार, खुद भी बच्चों को साथ भी ढाल लें, और इंशाअल्लाह फजीलत आप खुद देखेंगे, क्योंकि हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बस